हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम उत्तर रामचरितम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने लगभग सभी प्रश्नों का संकलन किया है जो परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण उत्तर रामचरितम का लगभग बिंदुवार अध्ययन हमने इसमें किया है। बिंदु यानी पॉइंट बनाकर हमने इनका प्रश्नों का संकलन किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी में ज़रूर सहायक होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी अपने कॉपी पेन लेके बैठें, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें जैसे जैसे आ रहे हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो बीच में पॉज कर करके आप अपना लिखते रहें या फिर स्क्रीनशॉट करके आपको जैसा भी उचित लगे आप करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? वो हैं भवभूति जी। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? भवभूति जी। और उत्तम रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? उसमें 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है? 30 संख्या उन्होंने गिनाई है उत्तर रामचरितम में पात्रों की। गर्भांक किस नाटक में है? गर्भांक जो है उत्तर रामचरितम का ही एक अंक है, जो सप्तम अंक जो है उसको गर्भांक कहते हैं। तो ये उत्तर रामचरितम में आता है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो उत्तर रामचरितम कुल तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने? 48 श्लोक हैं। विदूषक रहित रचना कौन सी? उत्तर रामचरितम। यानी उत्तर रामचरितम में विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है। भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? तो उनका उत्कर्ष किस में है? उत्तर रामचरितम में ही है। तृतीय अंक का क्या नाम है? तो तृतीय अंक का नाम है छाया अंक। तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। किस पर आधारित है? उत्तरार्ध पर। महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? तो वो कौन सा रस है? करुण रस के प्रयोग में वो सिद्धहस्त हैं। उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाण ज्यो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केन उक्तम। ये किसने कहा है? तो ये सूत्रधार ने इस वाक्य को कहा है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है? वो है छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाले दूसरे पात्र का क्या नाम है? तो वो है तमसा, जो सीता के साथ आई थी दंडकारण्य में। गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता। तो गर्भांक की योजना किस नाटककार ने की है? वो है भवभूति। उत्तर रामचरितस्य प्रथमांक उच्यते। उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक का नाम क्या है? प्रथम अंक है वो है चित्रदर्शनम। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शनम। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो उनकी 12वीं यानी 12वीं वर्षगांठ का उसमें वर्णन है। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो वो विष्कंभक से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? उसके मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई? तो वो कवि तथा वाणी की वंदना की गई है। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में राम को किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? राम जो है किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? तो वासंती से करते हैं। और वासंती कौन है? सीता की सखी है। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला कौन है? ये 2 नदियां हैं, तमसा और मुरला। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये 2 पात्र कौन कौन से? तो वो तमसा और मुरला हैं। उत्तर रामचरिते छाया अंके कह रसः। उत्तर रामचरितम के छाया अंक में कौन सा रस है? तो वो करुण विप्रलम्ब श्रृंगार रस उसमें है छाया अंक में। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है? सीता राम को 12 वर्षों के अंतराल पर देखती हैं। आपको जो पॉइंट अच्छा लगे, आप चाहते हैं लिखना, तो इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे। तृतीय अंक में घटना स्थल है। तो तृतीय अंक जो छाया अंक है उसका घटना स्थल क्या है? वो पंचवटी है। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी कौन है? वो है वासंती। ऋषि अगस्त्य की पत्नी कौन है? वो लोपामुद्रा है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो वो क्यों नहीं देख पाते?
सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से वो सीता को नहीं देख पाते हैं। छाया अंक का मुख्य कथानक क्या है? तो राम और सीता का पुनर्मिलन ही छाया अंक का मुख्य कथानक है। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? तो वो 12 वर्ष बाद दोबारा आए थे दंडकारण्य में। तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तृतीय अंक में गोदावरी नदी का उल्लेख है। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो वो तपस्या करते हुए शंभूक को दंड देने के लिए गए, यानी शंभूक वध इसमें प्रसिद्ध है, इसका एक वृत्तांत है। तो वो किस लिए गए थे? शंभूक के वध करने के लिए, तपस्या करते हुए शंभूक को दंड देने के लिए। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? सीता के स्पर्श से उनको चेतना मिली। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो वो है करुण रस विवर्त प्राप्त कर लेता है। तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती, इसलिए उसको छाया अंक कहते हैं। उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है? तो वो किससे होता है? विष्कंभक द्वारा उसका रहस्य उद्घाटन होता है। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो वो लक्ष्मण ने किया था, राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण। उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक है? तो वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है कहाँ? उत्तर रामचरितम में। भवभूति महाकवेरिमां निरर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। तो भवभूति कवि जो है निरर्गल तरंगिणी किसको कहते हैं? तो वो शिखरिणी छंद को निरर्गल तरंगिणी कहते हैं, और शिखरिणी छंद जो है इनका प्रिय छंद भी है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद? तो इस पद्य में कौन सा छंद है? तो इसमें अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप। दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा, ये कथन किसका है? ये कथन सीता का है। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयमपत्यमिति पठ्यते। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? तो इसमें पुत्र का महत्व प्रतिपादित किया गया है। उत्तर रामचरितस्य उपजीव्य ग्रंथ क्या है? इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो वाल्मीकि रामायण जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ है। कतमः अंकः गर्भांकः? तो गर्भांक जो है वो कौन सा अंक है? वो सप्तम अंक जो है उसको गर्भांक के नाम से जाना जाता है। दिष्ट्या परिहीन धर्मः खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति। ये जो संवाद है दिष्ट्या परिहीन धर्मः खलु स राजा, इस संवाद से भवभूति किसका परिचय करा रहे हैं? तो वो श्री राम का परिचय करा रहे हैं। अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? तो वो गंगा के साथ पंचवटी में आती है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरेणि विरह व्यथएव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। ईदृशानां विपाको, तो ईदृशानां विपाको भी जायते परमाद्भुतः, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये मुरला का कथन है। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीति, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति श्री राम जी की है। ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? ये उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। शांता कौन थी? तो शांता दशरथ की पुत्री थी। सतां सद्भिः संगः, सतां सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति, तो इसका अर्थ क्या है? तो सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। प्रिया शोको जीवम कुसुमेव घर्मो ग्लापयति, किससे संबंधित है? तो ये उत्तर रामचरितम से संबंधित है। ये सूक्ति कहाँ से? उत्तर रामचरितम से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये भी उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् कस्य यह मुक्ति, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति तमसा की है, और ये भी उत्तर रामचरितम से गृहीत हमारी सूक्ति है। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, यह सूक्ति किस कवि की है? यह सूक्ति भवभूति की है। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः, यह उक्ति किसको लक्षित करके कही गई है? तो यह उक्ति सीता को लक्षित करके कही गई है। धन्यवाद।